अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड वार वन, पहली जंग अजीम। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। पहली जंग अजीम, जिसे अजीम जंग भी कहा जाता है, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जारी रही। ये जंग बुनियादी तौर पर यूरोप में लड़ी गई, मगर इसमें दुनिया के कई बड़े ममालिक शामिल हुए। इस जंग के नतीजे में लाखों लोग मारे गए, बेशुमार शहर तबाह हुए और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। जंग के दौरान जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से तबाही की शिद्दत पहले की जंगों से कहीं ज्यादा थी। इस जंग के असरात यूरोप तक महदूद नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पर भी गहरे पड़े। व्यूअर्स, सबसे पहले हम पहली जंग अजीम के असबाब पर बात करते हैं। पहली जंग अजीम के कई बड़े असबाब है, जिनमें कौम परस्ती, साम्राज्यवाद, अस्करियत पसंदी, इत्तेहादी निजाम और ऑस्ट्रिया के वली अहद फर्डिनेंड का कत्ल शामिल है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम कौम परस्ती पर बात करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के आगाज में यूरोप में कौम परस्ती का जज्बा बहुत बढ़ गया था। हर मुल्क खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर साबित करना चाहता था। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान पुरानी दुश्मनी मौजूद थी, जबकि बल्कान के खिते में मुख्तलिफ कौमें आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी। खास तौर पर सर्बिया अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कुशीदगी बढ़ गई। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम साम्राज्यवाद पर बात करते हैं। यूरोपीय ममालिक दुनिया भर में नई नौ आबादियां कायम करने की कोशिश कर रहे थे। बरतानिया और फ्रांस के पास पहले से ही बड़ी नौ आबादियां थी, जबकि जर्मनी और इटली भी इनके बराबर पहुंचने की दौड़ में शामिल हो गए थे। अफ्रीका, एशिया और मशरिक वस्ती में जमीनों पर कब्जे के लिए यूरोपीय ताकतों के दरमियान मुकाबला था, जिसने जंग के हालात पैदा कर दिए। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम अक्सरियत पसंदी पर बात करते हैं। इस दौर में यूरोपीय ममालिक अपनी फौजों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना रहे थे, जदीद असला तैयार किया जा रहा था, समुद्री बेड़े बनाए जा रहे थे और हर मुल्क दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था। जर्मनी और बरतानिया के दरमियान बहरी फौज की दौड़ शिद्दत इख्तियार कर गई थी। जदीद टैंक, मशीन, तोपें और जहरीली गैस जैसे महंगे हथियार इस जंग में पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए। व्यूअर्स, अगर हम इत्तेहादी निजाम पर बात करें तो यूरोप में दो बड़े फौजी इत्तेहाद बन चुके थे, जिन्होंने जंगों के शोलों को मजीद हवा दी। इत्तेहाद सलासा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली पर मुश्तमिल था। इत्तेहाद मसलस जो बरतानिया, फ्रांस और रूस पर मुश्तमिल था। ये इन इत्तेहादों का मकसद जंग को रोकना था, लेकिन हकीकत में उन्होंने जंग को मजीद फैला दिया। जैसे ही एक मुल्क जंग में शामिल हुआ, उसकी इत्तेहादी भी लड़ाई में कूद पड़ी और यूं ये जंग आलमी सतह पर फैल गई। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम सराजू का वाकया, इस पर बात करते हैं। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड को बोस्निया के शहर सराजू में कत्ल कर दिया गया। हमला एक सर्ब कौम परस्त ने किया था, जो बलीग हैंड नामी तंजीम से ताल्लुक रखता था। ऑस्ट्रिया ने इसका इल्जाम सर्बिया पर लगा दिया और जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद एक मुल्क अपने इत्तेहादियों के साथ जंग में कूद पड़े और यूं पहली जंग अजीम शुरू हो गई। व्यूअर्स, अगर हम इस जंग के अहम मार्के पे बात करें तो जंग के दौरान कई बड़े मार्के हुए, जिनमें लाखों फौजी मारे गए। सबसे पहले हम बात करते हैं मारन की पहली जंग। ये जंग 1914 में हुई, जिसमें फ्रांसी बरतानी फौजों ने जर्मनी को प्रेस पर कब्जा करने से रोक दिया। इस जंग ने साबित कर दिया कि जंग जल्द खत्म नहीं होगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम वर्दन की जंग पर बात करते हैं। ये जंग 1916 में हुई और तकरीबन एक साल तक जारी रही। ये जंग जर्मनी और फ्रांस के दरमियान हुई, जिसमें दोनों तरफ से लाखों फौजी मारे गए। सोम की जंग, ये जंग भी 1916 में हुई और इसे तहरीक की खतरनाक जंगों में शुमार किया गया। बरतानवी फौज ने पहली बार टैंकों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी बेहद जानी नुकसान हुआ। व्यूअर्स, अगर हम अमेरिका की जंग में शमूलियत पर बात करें, व्यूअर्स, शुरू में अमेरिका गैर जनाबादी रहा, लेकिन 1917 में जर्मनी ने अमेरिका के बहरी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिस पर अमेरिका को मजबूरन जंग में शामिल होना पड़ा। इसके अलावा एक खुफिया पैगाम भी मंजर आम पर आया, जिसमें जर्मनी ने मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल होने की दावत दी थी। ये वाकयात अमेरिका की शमूलियत का बाइस बने, जिसने जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। व्यूअर्स, इस जंग में बैटल ऑफ जेटलैंड भी शामिल है। ये जंग शुमाली समंदर में बरतानवी रॉयल नेवी और जर्मनी बहरिया के दरमियान लड़ी गई। जर्मनी ने बरतानवी बहरिया को कमजोर करने के लिए हमला किया, लेकिन बरतानवी बहरी कुव्वत ज्यादा ताकतवर साबित हुई। इस जंग में दोनों तरफ से बहरी जहाज तबाह हुए, लेकिन बरतानिया ने अपनी बहरी बर्तरी बरकरार रखी। जंग के बाद जर्मन बहरिया ने खुले समंदर में बरतानवी बहरिया का सामना करने से ग्रेज करना शुरू कर दिया। जंग के अख्ताम पर बात करें तो 4 साल की शदीद लड़ाई के बाद 11 नवंबर
1918 को जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया। जर्मनी को शिकस्त हुई और इसे सख्त शराइत पर मुश्तमिल वर्साई मादा मानना पड़ा। व्यूअर्स, अगर जंग के नताइज पर आए, पहली जंग अजीम के बहुत से गहरे नताइज निकले। सबसे पहले हम मौशी तबाही पर बात करें। जंग के अखराजात बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से यूरोप की मौशियत तबाह होगी। कई ममालिक कर्जों के बोझ तले दब गए और बेरोजगार बढ़ गए। सियासी तब्दीलियों पर बात करें, जो जंग के बाद सल्तनतें खत्म हो गई, जैसे ऑस्ट्रिया सल्तनत उस्मानिया और रूसी सल्तनत, इनकी जंग से नई रियासतें वजूद में आई। वर्साई मुआहदे के असरात पर बात करें तो इस मुआहदे के तहत जर्मनी पर सख्त पाबंदियां लगाई गई, जिसकी वजह से वहाँ बदनामी और गुर्बत बढ़ गई। इन्हीं हालात ने हिटलर को इख्तियार में आने का मौका दिया, जो बाद में दूसरी जंग अजीम का सबब बना। व्यूअर्स, लीग ऑफ नेशन का क़याम पर बात करें तो आलमी अमन पर बरकरार रखने के लिए लीग ऑफ नेशन कायम की गई, मगर ये दूसरी जंग अजीम को रोकने में नाकाम रही। व्यूअर्स, इस वीडियो के नतीजे पे आए तो पहली जंग अजीम सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तबाहकुन वाक़या था। इसने न सिर्फ लाखों इंसानों की जानें ली बल्कि आलमी सियासत और मशीयत और सरहदों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इस जंग ने वो हालात पैदा किए जो बला आखिर दूसरी जंग अजीम की शक्ल में दोबारा भड़क उठे। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।